एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ लव के बारे में। तो इससे हम एक थ्योरी के थ्रू समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी का नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसमें कि 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिस वजह से ये सेल्फ नीड जो होती है वो फुलफ़िल हो पाती है। तो हम इस 5 स्टेप्स को समझेंगे और इससे हम अपने सेल्फ नीड्स को फुलफ़िल करके कैसे जो है फुलफ़िलमेंट अचीव कर सकते हैं, जिसको कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो ये पिरामिड जो है इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने खाने पीने, सोने की रूटीन, दिन भर में हम जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं लाइक हॉबीज़ या फिर लीजर टाइम में और कुछ चीज़ें जैसे वर्कआउट हो गया, एक्सरसाइजिंग कर लिया आपने, जॉगिंग चले गए या फिर वॉकिंग हो गई। तो इन सब चीज़ों को जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल नीड्स वो पूरी होती है। अगला स्टेप है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स का क्या मतलब है? मतलब कि हमारी इमोशनल सेफ्टी और फिज़िकल सेफ्टी। तो इमोशनल सेफ्टी हमें कैसे मिलती है? जब हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर पाते हैं। और फिज़िकल सेफ्टी के लिए हमें आसपास के एनवायरनमेंट की परख होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट कैसी है और उससे हमें क्या डेंजर हो सकता है। तो हमें सेफ्टी नीड्स के लिए फ़िज़िकल एंड इमोशनल दोनों ही टाइप्स ऑफ सेफ्टी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप है लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये स्टेप जो है ये एसोसिएटेड है फैमिली, फ्रेंड्स एंड हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में उससे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे हमारी जो नीड्स है वो दूसरों के थ्रू फुलफ़िल होती है, जैसे इमोशनल नीड्स हो गए या फिर फिज़िकल नीड्स भी हो गए, वो भी इसमें आती है। तो सबसे बड़ा कैच इसमें ये है ना कि हमें ये जानना चाहिए कि हम जो है खुद को सेल्फ लव करते हैं या नहीं। अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या प्यार देंगे? तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हैं और उसके बाद ही जो लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो स्टेप है तीसरी वो फुलफ़िल हो पाएगी। फोर्थ स्टेप है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब है हम खुद की इम्पोर्टेंस को कितना समझते हैं, हम अपनी इम्पोर्टेंस को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि अगर हमें किसी को ना बोलना है तो हम क्या ना बोलने में हिचकते हैं या फिर हम बेझिझक ना बोलते हैं। तो हमें सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि फोर्थ स्टेप है। एंड लास्ट स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन 5 स्टेप में। और ये वो पोटेंशियल होती है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को हाईएस्ट लेवल पे अचीव कर पाते हैं। तो इट इज़ अ पोटेंशियल एट विच वी अचीव थिंग्स इन आवर लाइफ एट इट्स हाईएस्ट। तो ये पीक पॉइंट होती है और इसके ऊपर हमें फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज ये थे 5 स्टेप्स मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड की। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये थ्योरी क्या है एंड सेल्फ लव की क्या इम्पोर्टेंस है हर एक स्टेप पे। तो हमें सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना केवल सेल्फ लव बल्कि बाकी के साथ हम रिलेशंस क्या मेंटेन कर रहे हैं, उनमें स्टेबिलिटी फील हो रही है या नहीं, उनमें सेफ्टी फील हो रही है या नहीं। इन सब चीज़ों को भी देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नीड है और सेल्फ लव के ऊपर हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप सेल्फ लव लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है स्टेबल हो जाए और आप हैप्पीली अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। क्योंकि सेल्फ लव से ना केवल आप सेल्फ इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन को समझते हैं, बल्कि साथ ही आप चीज़ों को एट इट्स फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर पाते हैं। तो अपनी पोटेंशियल को फुल्ली इस्तेमाल करने के लिए आपको इन 5 चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।